नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक मूल अधिकार, समानता का अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मौलिक होते हैं और जिनके साथ कानून की शक्ति होती है, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को न्यायालय की शरण लेकर के उनकी रक्षा करने का अधिकार दिया जाता है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और अब यह एक कानूनी अधिकार है। अतः अब मूल अधिकारों की संख्या 6 ही है। ये हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन 6 मौलिक अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है एवं समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध किया गया है। यानी समानता लोकतंत्र का आधार होता है, आधार स्तंभ होता है। जहाँ समानता स्थापित नहीं हो सकती वहाँ लोकतंत्र भी कायम नहीं हो सकता, लोकतंत्र भी व्यवहारिक नहीं हो सकता। तो भारतीय नागरिकों को भी, भारत के व्यक्तियों को भी समानता एक मौलिक अधिकार के रूप में मिली हुई है। कानून की समक्ष समानता है, नौकरियों के लिए समान अवसर है, सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है और उपाधियों का निषेध किया गया है। ये विभिन्न प्रयास, ये विभिन्न जो प्रकार हैं, एक तरह से समानता स्थापित करने के ही प्रयास हैं। तो समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत पहला आता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता, ये जो शब्द है ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, सामान्य विधि से लिया गया है। इसका अर्थ है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए
एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। यानी कानून के समक्ष समानता का जो शब्द है या जो वाक्य है, ये है ब्रिटिश सामान्य विधि से, ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से लिया गया है। और इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और उन्हें एक समान लागू करेगा। सभी व्यक्तियों के लिए एक सी परिस्थितियों में एक जैसा कानून होगा और एक रूप में उसको लागू किया जाएगा। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यही है जो ब्रिटिश विधि से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, यह वाक्य अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। कानून का समान संरक्षण जो अमेरिका के संवैधानिक व्यवस्था से लिया गया है, और इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण समान रूप से लेने के लिए अधिकारी है। कानून का समान संरक्षण का तात्पर्य यही है। तो पहला जो आता है समानता के अधिकार के अंतर्गत, वो है कानून की समक्ष समानता, जो अनुच्छेद 14 में भारतीय नागरिकों को दी गई है। दूसरा आता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 15। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नान गृहों, सड़कों आदि के प्रयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान या क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव है उसको निषेध ठहराता है, और सार्वजनिक उपयोग के सभी स्थानों के उपयोग में भेदभाव निषेध ठहराता है। प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग का हक देता है एक तरह से अनुच्छेद 15, और सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास इस तरह से करता है। यानी सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता स्थापित करने का पूरा प्रयास करता है। आगे आता है राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, अनुच्छेद 16। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। कहा गया है सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे, और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सार्वजनिक पद प्राप्त करने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त, राज्य के अधीन जो नौकरियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए सभी एलिजिबल हैं, सभी व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकते हैं, और इसके राह में जनता के मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी राज्य की नौकरियां सभी के लिए खुली हैं, और राज्य इन सब मामलों में कोई भेदभाव नहीं करता। हालांकि एक बात अवश्य है कि राज्य प्रत्येक सर्विस के लिए, प्रत्येक नौकरी के लिए योग्यताएं निर्धारित कर सकता है,
और वो योग्यताएं अगर पूरी होती हैं तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य के अधीन नौकरियां सबके लिए खुली हैं। आगे आता है अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता या छुआछूत जो है भारतीय समाज की एक बुराई रही है, एक कुंठित करने वाला एक अध्याय रहा है भारतीय समाज का, एक धब्बा रहा है भारतीय समाज के चेहरे पर, और समाज का एक बड़ा वर्ग जो है अछूत माना गया, उनके साथ भेदभाव होता था। सामाजिक दृष्टि से उनको सामान्य नागरिकों की भांति सम्मान प्राप्त नहीं था। इस बीमारी को, इस अपराध को समाप्त कर दिया गया है। इस बीमारी को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत, यानी सामाजिक समानता स्थापित करने का पूर्ण प्रयास, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने का पूरा प्रयास इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया है। संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित किया। 1989 में इसे कठोर बनाते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून का नाम दे दिया गया है। 1989 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अधिक कठोर बना दिया गया है और इसका नया नाम दे दिया गया है अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून। तो अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था संविधान द्वारा ही, लेकिन विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से 1955 और 1989 के अधिनियमों के माध्यम से इसे और अधिक कठोर बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि कमज़ोर वर्गों के लोग निश्चिंत होकर के अपना विकास कर सकें और समाज में सामाजिक समानता स्थापित हो। आगे आता है उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का निषेध किया गया है। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां दी जाती थी। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। विद्या और यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित और सेना की उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता है। तो उपाधियां दे करके विशेष दर्जा किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ताकि समानता समाज में स्थापित हो। ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। और बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति उसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि जो उपाधियां दी जाती हैं उनको संविधान के प्रतिकूल नहीं पाया है। यानी ये उपाधियां सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के अनुरूप दी जा सकती हैं। ये उपाधियां भारत में दी जाती हैं। यह जो है इस अनुच्छेद 18 के प्रतिकूल नहीं पाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रदान करने की इजाज़त जो है, अनुमति दे रखी है। तो उपाधियों का निषेध किया गया है अनुच्छेद 18 द्वारा। सेना और विद्या को छोड़ करके अन्य उपाधियां नहीं दी जा सकती, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में कहा गया है। तो इस प्रकार से भारतीय नागरिकों के मध्य समानता स्थापित करने का प्रयास संविधान द्वारा किया गया है। और समानता का जो मौलिक अधिकार है
अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 द्वारा कानून के समक्ष समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध ठहराया गया है। अनुच्छेद 16 द्वारा राज्य के अधीन नौकरियों को सबके लिए बराबर रखा गया है। नौकरियों में सबको समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है और इस क्षेत्र में जन्म, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा राज्य ने गारंटी दी है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से भी 1955 और 1989 के अधिनियमों द्वारा अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया गया है और आज हम देखते हैं कि ये बीमारी लगभग समापन की ओर है। और अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का निषेध किया गया है। अतः इन विभिन्न अधिनियमों से, विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा जो है जनता को समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है। धन्यवाद।